Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is word replacement or word interchange asked in the IBPS RRB and IBPS clerk mains examinations. If you want to be selected in 2025 as a clerk, please watch this video till the end. तो आइए टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस में हर सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट है। इसमें 4 वर्ड्स को हाईलाइट किया गया है। इनमें से कोई 2 वर्ड्स इंटरचेंज या एक दूसरे की जगह रिप्लेस किए जा सकते हैं। रिप्लेसमेंट के बाद भी सेंटेंस के कंटेक्स्ट में, मीनिंग में, सेंस में कोई चेंज नहीं होता। हो सकता है कभी कभी मीनिंग डिफरेंट हो जाए, पर जनरली ऐसा नहीं होता। तो करना क्या है, आपको उस पेयर को पकड़ना है, फाइंड आउट करना है कि कौन सा पेयर, फॉर एग्जाम्पल CB, AD, BD, AB सही ऑप्शन होगा, जिनको इंटरचेंज करने के बाद भी सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। दो कभी कभी अर्थ बदल सकता है। यदि कोई भी पेयर, कोई भी वर्ड एक दूसरे की जगह पर नहीं आ सकता, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, नो इंटरचेंज पॉसिबल। लेट अस स्टार्ट। बहुत ही आसान और मजेदार तरीका बताता हूं। द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनएबल टू प्रोवाइड द फंड्स while Kerala has been stopped in its tracks. अपने ट्रैक में, अपने पता लगाने के रास्ते में, from seeking resources from abroad, विदेश से, either from the Kerala diaspora group of people or from friendly overseas governments. The 4 highlighted words are number A, tracks, number B, abroad, number C, diaspora, and number D, overseas. Tracks और diaspora, इन दोनों के अर्थ में अंतर है, अतः एक दूसरे की जगह नहीं आ सकते। एक का रास्ता, दूसरे का पीपल से अर्थ आता है। नंबर बी और डी को देखें तो एब्रोड विदेश, ओवरसीज विदेश, इन दोनों को एक दूसरे की जगह पर लाया जा सकता है। लाने के बावजूद भी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। यानी हमारा ए सी की जगह और सी ए की जगह, या ए बी की जगह, या बी ए की जगह, या ए डी की जगह, या डी ए की जगह नहीं आ सकता। लेकिन बड़े आराम से, बिना किसी डिफरेंस के, हमारा बी रिप्लेस कर सकता है डी को और डी रिप्लेस कर सकता है बी को, यानी बी के जगह डी और डी के जगह बी आ सकता है। तो राइट कॉम्बिनेशन हमारा हुआ, इंटरचेंज यहां पॉसिबल है। तो सबसे पहले तो आप नंबर ई को एलिमिनेट कर दो। अब ढूंढो कि किस ऑप्शन में बी डी हमें मिलता है। सी बी नो एलिमिनेटेड, ए डी एलिमिनेटेड, बी डी वी हैव गॉट इट। नंबर सी इज द राइट आंसर, नंबर डी एलिमिनेटेड। Thus the right answer is option number C, BD। abroad और overseas को हम interchange कर सकते हैं without making any difference in the meaning of the
given sentence. Let us come to question number 2. Immediately, the sympathies of the police and magistrates, some sections of the media and public opinion swing towards the perpetrator, not the victim. The 4 highlighted words are police, आरक्षी, जो inside a place, inside a state, inside a district, inside a country आपको प्रोटेक्ट करती है. मैजिस्ट्रेट्स, एक लॉ अथॉरिटी जो आपको पनिश कर सकती है. इन दोनों को अदल बदल कर दें, इन ए की जगह बी ला दें, बी की जगह ए ला दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता. पब्लिक, आम जनता, यहां एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ है. परपेट्रेटर, क्रिमिनल, जो लॉ ब्रेक करता है. विक्टिम, जो परपेट्रेटर का शिकार होता है. यानी पब्लिक के जगह परपेट्रेटर और परपेट्रेटर के जगह पब्लिक नहीं आ सकता. मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. लेकिन पुलिस के जगह मैजिस्ट्रेट्स हम लाएंगे तो अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा. चलो, कितना आसान, कितनी आसानी से आपको मिल गया वो कॉम्बिनेशन ए बी का. तो इंटरचेंज तो पॉसिबल है. तो सबसे पहले नंबर ई को आप एलिमिनेट कर दो. ये नहीं चाहिए मुझे. अब देखिए ए बी कहां मिलता है. तो नंबर ए में ए सी है, रॉन्ग. नंबर बी में मिला ए बी, करेक्ट. सी एंड डी आर ऑल्सो एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज, माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर बी, ए बी. ए की जगह बी और बी की जगह ए कर सकते हैं. इमीडिएटली द सिंपैथीज ऑफ द पुलिस एंड मैजिस्ट्रेट्स, और immediately the sympathies of the magistrates and police, some sections of the media and public opinion swing towards the perpetrator, not the victim. How easy and interesting to tackle such questions provided you follow each of my tips, each of my advice. आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी इस तरह के सवालों का हल करने में. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. इट इज ए imperative that there be course corrections, otherwise the B exercise runs the risk of fueling A, C, parallel movement against the state by those victimized. Now, number D, victimized. The 4 highlighted words are imperative, exercise, parallel, victimized. Students, ये चारों शब्दों के अर्थ पर जाएं तो कोई भी समानता नहीं है. Each one is different from the other. Imperative means essential, mandatory, अति आवश्यक, अनिवार्य. एक्सरसाइज, अभ्यास या व्यायाम. पैरेलल, समानांतर. विक्टिमाइज, शिकार हो जाना. हर वर्ड, हाईलाइटेड वर्ड अपनी जगह पर बिल्कुल सुटेबल है, ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली. इंटरचेंज यदि करते हैं तो अल्टर द मीनिंग, सेंटेंस का अर्थ बदल जाएगा और हो सकता है ग्रामेटिकल एरर भी आ जाए, कंटेक्चुअल मीनिंगलेसनेस की स्थिति पैदा हो जाए. तो भाई हर वर्ड को अपनी जगह पर रहने दिया जाए. क्या दिक्कत है? कोई इंटरचेंज, रिप्लेसमेंट करने की संभावना यहां नजर नहीं आ रही है. सो स्पष्ट हो गया. द राइट आंसर इज नंबर ई, नो इंटरचेंज पॉसिबल. A, B, C and D are thus easily eliminated. The sentence itself is
both grammatically and contextually correct. Without a replacement, the interchange is not possible here. It is, let it be shown as it is. It is imperative that there be course corrections, otherwise the exercise runs the risk of fueling a parallel movement against the state by those being victimized now. Let us come to question number 4. The tsunami of 2004 and the threat of piracy in the Indian Ocean provided India an opportunity to test its new posture. Everybody was grateful, but it made no difference to India's claim to permanent membership. Students, यहाँ भी 4 highlighted words को ध्यान से देखें. Threat, danger. Opportunity, अवसर, मौका. ग्रेटफुल, थैंकफुल, आभार से भरा हुआ, आभारी. परमानेंट, अस्थाई. कोई भी वर्ड दूसरे की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि सेंटेंस का कंटेक्स्ट ही चेंज कर जाएगा, मीनिंग ही चेंज कर जाएगा. सो यहां भी हमारा आंसर होगा नो इंटरचेंज पॉसिबल. So this is the right answer. Mark number E as your answer and eliminate all the remaining 4. Because none of the 2 words can be interchanged, can be replaced with each other. Sentence जैसा है वो वैसा ही रहेगा. The tsunami of 2004 and the threat of piracy in the Indian Ocean provided India an opportunity to test its new posture. Everybody was grateful, but it made no difference to India's claim to permanent membership. बिल्कुल आसान है. Let us come to the last question, that is question number 5. It is, the government has tampered with institutions by appointing its own people to positions of authority and by using the enforcement directorate, income tax authorities, the Central Bureau of Investigation and the police as bulldozers to flatten out any side of opposition. The 4 highlighted words are number A, tampered, number B, authority, number C, enforcement directorate and number D, police. अब इन चारों के अर्थ समझ लें. टेम्पर्ड, चीजों के साथ छेड़छाड़ करना, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना, किसी सामान के साथ छेड़छाड़ करना, यानी टू इंटरफेयर विथ समथिंग. टू बी ऑफिशियस. सेकेंड वर्ड आपका ऑथोरिटी मीन्स ऑफिसर, पदाधिकारी. नंबर सी, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बल प्रयोग करने वाला डिपार्टमेंट, निदेशालय जो पुलिस को तैनात करती है. बॉर्डर्स पर आर्मी तैनात करती है, ट्रूप्स तैनात करती है, यानी पुलिस फोर्सेस से जुड़ा हुआ है. नंबर डी, पुलिस. सी और डी के अर्थ में समानता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है. एक एक्शन है, दूसरा नाउन है. तो ए और बी को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते, एक दूसरे की जगह पर नहीं ला सकते, लेकिन सी और डी को आसानी से इंटरचेंज किया जा सकता है. दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली. सो द राइट कॉम्बिनेशन इज सीडी. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जगह हम पुलिस या पुलिस की जगह एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट लाएंगे. देयर विल बी नो चेंज इन द कंटेक्स्ट, इन द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस. राइट आंसर इज नंबर सी डी. अब देखिए ये किस ऑप्शन में प्राप्त होता है. ए एलिमिनेट हो गया, ए सी है. बी आपका बी डी नो नॉट रिक्वायर्ड. सी डी इज नंबर सी इज द करेक्ट. सॉरी, सी में पेयर है, सो दिस इज ऑल्सो
eliminated. केवल CD होता तो हमारा ये आंसर होता CD and AB, तो AB हमारा कट गया. Number D is the correct answer. CD. AD is not possible. So the only possible option, you can say the most appropriate option is thus option number D, CD. C की जगह D और D की जगह C. So हमारा सेंटेंस प्रभावित नहीं होगा अर्थ में. The government has tampered with institutions by appointing its own people to positions of authority and by using the police, income tax authorities, the Central Bureau of Investigation and Enforcement authorities, Enforcement Directorate. या हम यूं ही रहने दें. By using the Enforcement Directorate, Income Tax authorities, the Central Bureau of Investigation and the police as bulldozers to flatten out any site of opposition. How easy it is to answer, to find out the most appropriate option in order to answer these questions. आपको मेरे मेथड्स कैसे लगे कमेंट में लिखना, एक लाइक जरूर देना और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए.